वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट में टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के बारे में और आपने भी वहां तक पढ़ लिया था उसके बारे में। और वहां पर मैंने सोल्यूशन किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकली मेथड पढ़ा था कि सोल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन होंगे या यूनिक सोल्यूशन होंगे। और मेरे हिसाब से आपने पढ़ा भी होगा और इसे समझा भी है। अब ये देखना है कि आपने कितना घर पे प्रिपेयर किया है और क्या क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट आपको देखते हैं। तो अब हम लोग उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के कुछ मेथड पढ़ने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ पे इसका मतलब है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कुछ गणितीय विधियां क्या क्या है, कैसी है बताते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम लोग आपस में। तो क्या हो रहा होगा घर में, टाइम पास तो हो नहीं रहा है आप लोग का। आई थिंक मेरे हिसाब से तो आप लोग खुश भी होंगे कि स्कूल नहीं खुले हैं और कुछ बच्चे परेशान भी हैं कि सर कैसे चलेगा और पढ़ना भी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ के लिए और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, इसीलिए ऐसा नहीं है। तो उनसे बस इतना ही कहूँगा जो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर पढ़ना है, उनके तो अच्छा है, उनके चल रहा है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि आगे हो जाएगा कंटिन्यू, क्लियर नहीं है बेटा कि आगे कब तक चलना है। आप पूरे 24 आवर में या जब तक आप सोते हैं उसको छोड़ दिया जाए तो 18 आवर आप मान लीजिए। 18 आवर ना आप 1 घंटे भी आप अगर देखते हो मैथ में तो 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो होती है। हाफ आवर सफिशियंट है। 1 घंटे की अगर आप देते हो, हाफ आवर देते हो या 1 आवर देते हो तो उसके लिए बहुत है। इतना भी आप कर लो ना से आएगा आपको। और हम वैसे ही पढ़ा रहे जैसा क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहे, सेम टू सेम क्लास में यहाँ पढ़ा रहा हूँ जैसा मैं आपको क्लास में पढ़ा सेम टू सेम। और ज्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज एक्सप्लेन करूँ, सब चीज बता दूँ। ठीक है, आज टॉपिक हमारा यही है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। कितने मेथड है, ये 3 मेथड आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के हैं और तीनों मेथड 3 लेक्चर में पढ़ाएंगे। एक मेथड फर्स्ट आज के दिन, नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो और एक वीडियो सब एक साथ कंबाइंड सारी क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन क्या है। तो सबसे सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन मेथड को बोलते हैं क्या हिंदी में, या बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट है, इससे थोड़ा हिंदी में बता दिया करिए क्या बोलते हैं। विलोपन विधि। सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन और इसे बोलते हैं वज्रगुणनफल विधि। तो मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा तो क्लियर रहेगा। ऐसे मेथड ये बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, हर एक क्वेश्चन करने का मेथड बताते हैं, ये मेथड क्या होता है, क्यों से बोलते हैं, क्या कैसे क्या है, सब बताते हैं, सॉल्व करके भी दिखाते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन आपके पास जब पहला मेथड आपके पास आ रहा है, ये मेथड है कौन कौन से। पहला है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फर्स्ट नंबर आएगा एलिमिनेशन मेथड। क्या है, हिंदी बोलते हैं विलोपन विधि। तो एलिमिनेशन का मतलब ही होता है एलिमिनेट कर देना, किसी एक वेरिएबल को हटा देना। कुछ ऐसा काम किया जाए, 2 इक्वेशन गिवन होंगी आपके पास। अब 2 इक्वेशन आपको गिवन होंगी, उसमें से एक इक्वेशन, 2 इक्वेशनों में इसको ऐसा कुछ बनाओ जिसमें एक वेरिएबल सेम हो जाए, 2x y कुछ सेम हो जाए और कैंसिल हो जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने। अब वो बनाना कैसे, मल्टीप्लाई बनाने पर, डिवाइड करने पर, कुछ ना कुछ करने पर, ऐसे लोग पढ़ेंगे। उसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कि मतलब एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स होंगे x और y, इसके लिए पढ़ लो, तो किसी एक वेरिएबल को सेम कर लिया जाए और सेम करने पर उसको एलिमिनेट करना है। कैसे करना है हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन लेके दिखाएंगे और आपको तुरंत बता देंगे। सीधे से क्वेश्चन लेके देखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे। तो मैं पहले ये क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत बढ़िया तो क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन ले रहा हूं, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड x + 5 2x - 3y = क्या है 4। ये 2 इक्वेशन लिखे। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, सॉल्व लीनियर इक्वेशन by using elimination method, अच्छा ये मेथड, जो मेथड बता रहा हूं बहुत इजी सा मेथड है, ये आप पढ़ भी चुके हो। अगर आपको भी क्लियर नहीं है कि ऐसी मेथड को एलिमिनेशन बोलते हैं, दिक्कत होती है। एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड बताते हैं, अगर टाइम अगर वीडियो में बचेगा ठीक है तो सब्स्टिट्यूशन ही बता देंगे साथ में। ठीक, ये दोनों सिंपल होते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या है, x + y = 5 2x - 7 = 4। मैंने रूल क्या बताया कि किसी एक वेरिएबल को सेम कर लेते हैं। अब वेरिएबल का मतलब वेरिएबल नहीं कि y को सेम कर लिया,
कोफिशिएंट सेम करते हैं। ये क्या y है, ये 3y है। कुछ ऐसा बताओ इससे कुछ हो जाए काम आपका आसान। मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिलेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड सिलेक्ट किया, क्या लिखा, मल्टीप्लाई बाई 3 इन फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। और देखिए मल्टीप्लाई या कुछ करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराते हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करा क्या आया, 3x प्लस 3y इक्वल टू हो गया 15। देन और इस सेकंड इक्वेशन को जस्ट नीचे लिख दिया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देन अब क्या करें, ऐड करने पर, ऐड करो, ऐड करने पर सिंबल चेंज नहीं होती, ये बात मालूम है आप लोगों को, ठीक है। ये कैंसिल हो, 3x प्लस 2x दैट इक्वल टू क्या हो गया आपका 5x। देन 5x इक्वल टू 15 प्लस 4 19, x की वैल्यू 19/5 अब इस x की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पुट इन फर्स्ट, आप कहीं पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दिया पुट इन फर्स्ट, आपने पुट कर दिया पुट इन फर्स्ट, आपने फर्स्ट में पुट किया तो x प्लस y इक्वल टू 5 था, x की वैल्यू 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 माइनस 19/5, 25 माइनस 19/5 दैट्स इक्वल टू 25 माइनस 5 6/5। तो आपका देखिए x की वैल्यू तो आ गई। तो आपको सोल्यूशन सॉल्व होने पर आपका सोल्यूशन क्या आया है, x इक्वल टू 19/5, y इक्वल टू 6/5। ये आपके पास दो आंसर, आपका सोल्यूशन आ गया। ये बात सबको क्लियर होगी। अब यहीं से क्लियर आगे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये जो बहुत अच्छी बात है, x इक्वल टू 19/5, y इक्वल टू 6/5। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो गए, इनके सोल्यूशन बने। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो सॉल्व ही नहीं होते, जिनके सोल्यूशन निकलते ही नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन और लिखना है और मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और लिखा हुआ है आपके पास, तो देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ठीक। तो अगर यहां से मैं क्वेश्चन बना लूं, यहां पर ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो ये बोलता अगर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने में। चलिए दिखाते हैं, देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। करें तो सॉल्व करो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अगर पॉसिबल हो तो। देखिए पॉसिबल ही नहीं, ये कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करा लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करा लो, ये क्या आ गया 4x प्लस 6y इक्वल टू क्या 16। डन हो गया। ये कैसे लिखा हुआ है 4x प्लस 6y इक्वल टू 70, करो माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस माइनस माइनस, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, क्या कोई वेरिएबल आया, ठीक। तो अब आप कोई वेरिएबल नहीं आया आपके पास, सिंपल सी बात है, नो सोल्यूशन, इसके कोई हल नहीं होंगे। तो इसका मीन आप समझ सकते हो क्या होगा। अब नो सोल्यूशन कब होता है, जब वो दोनों लाइन पैरेलल होती है, पैरेलल लाइन। क्या है ग्राफिकली सोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद हो कि ग्राफिकली सोल्यूशन में नो सोल्यूशन पाया जाता है कब, आपको ग्राफ बनाया था, दो लाइन ऐसे से बन रही थी, और मैंने आपको इसका तरीका और बताया था। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। a1 की वैल्यू देखा 2/4, 3/6, देखो यहां से 3/6 है, ठीक है। अरे यहां सॉल्व करने की बात है ना, याद है 4/4, 6/6 होगा कि नहीं होगा, कहां से है बताओ, हुआ कि नहीं हुआ, कहां ले रही क्वेश्चन बन रही है, बन थोड़ी देखो यहां पर पैरेलल लाइन हो रही कि नहीं हो रही, देखो पैरेलल लाइन है, बराबर है दोनों की नहीं, देखो कैंसिल हो गया, वन बना रहा है, तो पैरेलल लाइन है। यहां से ये बात आपको क्लियर करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सर ये आपने ये रखी है, आप ये रखते तो अरे वही बात है, 2/4 बराबर 3/6 को 1/2 बराबर 1/2 तभी तो आ रहा है। देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये इक्वल है तो आपको पता है दोनों लाइन कैसे होती है, आपको ये बात मालूम है यहाँ पर क्यों होती है। अगर ये बराबर हो जाता c1/c2 तो भी दिक्कत है, बराबर नहीं है,
ट्रांसीडेंट हो जाती, लेकिन यहाँ पे नहीं है, संपाती जाती। यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, पैरेलल है। और पैरेलल में कोई सोल्यूशन नहीं होता, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है सर आप सॉल्व कर रहे हैं नो सोल्यूशन, तो x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू नो सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर कुछ 0 नहीं, नो सोल्यूशन। ठीक, कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब एक बार यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको करके बताते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब कोई जब सोल्यूशन ही सॉल्व नहीं होगा तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अभी 2 क्वेश्चन और बताते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और 2 क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, तो 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 8xy एंड 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 10। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए x प्लस वाई के फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए 1/के फॉर्म में लिखा हुआ। इसके पूरा मेथड बताता हूं। अगर आप चाहो तो पहले तो जो क्वेश्चन बता रहा हूं सिंपल जैसे सॉल्व होते हैं वैसे कर देते हैं, और यही एक क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है 1/x प्लस 5/y इक्वल टू 2 एंड 3/x प्लस 10/y इक्वल टू 3। अब बात आती है सर इसको सेम करना है, तो x का कोफिशिएंट 1/1, y कोफिशिएंट क्या है 1/y कोफिशिएंट 5 है। अब सर अपॉन वाले क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पर आपको एक मेथड बताऊंगा। वो मेथड जो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन वो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहले इसको तो सिंपल बताता हूँ। पहले तो क्वेश्चन में लिखा हुआ x प्लस वाई, देखो पहले क्या लिखा हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 8xy। अब या तो इससे भी सॉल्व करो, पहले 8xy लिखो, तो ये भी देखो 1/के फॉर्म में लिखा, तो इसे 1/के फॉर्म में, तो ये xy को अपॉन में कर दो, तो ये हो जाएगा x/xy प्लस y/xy देन इक्वल टू 8, कैंसिल हो गया, तो 1/y प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो गया 8। तो एक क्वेश्चन देखो आपके पास ये थी, इसको फर्स्ट ले लेना और इससे आप सेकंड ले लेना। ठीक है, देखो ये 1/x प्लस 2/y लिखा हुआ है, तो अगर हम 2/y को पहले लिख दें 1/x को बाद में लिख दें, कोई प्रॉब्लम, इक्वल टू 10, और दोनों को माइनस कर दें, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। वो कैंसिल क्या बचा देखो आपको 1/y माइनस 2/y इक्वल टू 8 माइनस 10। देखिएगा समझिएगा अच्छे क्वेश्चन, ये एल्सियम सेम है, तो 1 माइनस 2/y इक्वल टू वैल्यू क्या है बेटा -2, तो माइनस 1/y इक्वल टू -2 माइनस कैंसिल, y की वैल्यू बेटा क्या आ गई 1/y, y की वैल्यू 1/2, कहीं भी y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपकी x की वैल्यू फाइंड जाएगी। y की वैल्यू पुट फर्स्ट में पुट कर दी, ठीक, y की वैल्यू फर्स्ट में पुट किया तो 1/x प्लस 2/y 1/2 इक्वल टू 10, 2 ऊपर गया, 1/x प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया 10, 1/x इक्वल टू बेटा 6, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/6। अब बात आती है सर ये तो क्वेश्चन यही था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/x सेम हो गए थे, तो माइनस करते हट गया, सब आंसर आ गया। कभी कभी नहीं होगा तब आपको दिक्कत करेगा, तब आप जब मल्टीप्लाई कराओगे कि सर आपने 2 से 5 से मल्टीप्लाई कराया, तो अपॉन वाले में हमेशा दिक्कत होती है बच्चों। तो मैं सोच रहा हूँ अपॉन वाले को लेट कर लो कुछ और आसान है हमारे क्वेश्चन। जैसे मैंने ये क्वेश्चन तो क्लियर है, लेकिन वैसे देखो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, तो मैं ना इसको क्वेश्चन क्या करूंगा कुछ करने के लिए, ये क्या 1/x 5/y इक्वल टू 2, ये क्या लिखा 3/x प्लस 10/y इक्वल टू 3। आपको रूल बताया किसी एक को बराबर कर लिया करो, ये 1/x ये 3/x, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा तो बराबर बन जाएगा। तो सही आपका हमारा मेथड आता है कि आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा लिया, 3/x 15/y और 6 हो जाएगा, तो 3/x 3/7 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि हमेशा सच सॉल्व ना भी हो पाए ऐसे, तो मैं एक ऐसा रूल बता दे रहा हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। अब लेट कर लो ये 1/1 अपॉन लेट कर लो, 1/x को लेट कर लिया करो कैपिटल A और 1/y लेट कर लो कैपिटल B, लेट कर लिया। अब 1/x क्या हो गया A, 1/y प्लस 5B इक्वल टू क्या होगा 2 एंड 3/x 3A प्लस देखो 3 1/x क्या है A हो गया 10 1/y B इक्वल टू 3, डन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, डन हो गया दोनों। अब दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, अब जैसे सॉल्व करता हूं क्या क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा 3A प्लस 15B इक्वल टू 6, यहां पे लिखो 3A प्लस 10B इक्वल टू 3, ठीक, माइनस करो सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 कैंसिल आउट, 15 माइनस 10 क्या हो गया 5B इक्वल टू 6 माइनस 3
3। अब जरा देखिएगा ये जो b की वैल्यू पास क्या आई, b की वैल्यू पास आ गई 3 अपॉन क्या आई 3/5। अब पहले b निकाल लिया आपने, अब a निकालो, पहले a निकालो, पहले a के लिए पुट कर दिया यहाँ पर, तो बाद में नहीं आएगी a प्लस 5 इंटू b की वैल्यू 3/5 इक्वल टू 2, 5 से 5 कैंसिल हो गई, a प्लस 3 इक्वल टू 2, a की वैल्यू का क्या है माइनस है। अब a और b तो कोई वैल्यू नहीं है ना, a और b को लेट किया, a बराबर क्या 1/x, b को माना 1/y इक्वल टू 3/5। तो अगर 5 वैल्यू निकालोगे तो y वैल्यू आ जाएगी 5/3, देखो आ गया आंसर, सरल हो गया। और एक क्या माना 1/x माइनस, तो इसके लिए क्या जाएगी माइनस एक्स वाई वैल्यू। इजी मेथड हो क्या है, ऐसे क्वेश्चंस जब कभी आए तो आप में से कौन लिख कर लो, गलतियां नहीं लिख पाए। अब वही क्वेश्चन देखो, ये मैंने यही क्वेश्चन देखो उतने में अच्छे से किया, वही क्वेश्चन देखो थोड़ा सा 1/1 करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम चाहते नहीं है कोई प्रॉब्लम हो। आप जितने भी क्वेश्चन आगे लगाओगे ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस मेथड से, कभी गलती नहीं है। क्लियर हो गया, ये वाला आपको पूरा मेथड समझ में आया। अभी दो देखते हैं अच्छे और बताते हैं। हाँ तो बच्चों तो सुनिए, ये 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए इसी मेथड्स करने में, बहुत गजब क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये वाला है, मजेदार। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक्चुअली सॉल्व ही नहीं होने वाला है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, √2x प्लस √3y बराबर 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझ में आपको क्लियर होनी चाहिए, ये देखिए लीजिए क्वेश्चन लिखी हुई है, लेकिन देखिए हमारी इक्वल टू कैसे 0 है, और एक ऐसा इक्वेशन जो x प्लस वाई के फॉर्म में एक होमोजेनियस इक्वेशन लिखी हो। देखिए होमोजेनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो बराबर 0 होता है, ठीक, और दो वेरिएबल्स की है, जाहिर सी बात है अगर आप एक को इक्वल बना लेते हो तो दूसरी कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू तो दूसरा वेरिएबल बचेगा y, वो भी 0 ही आने वाला है। आप कुछ भी कर लो, आप मान लो ये लिखा हो हमारे क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 0 और ये लिखा हो x माइनस वाई बराबर 0, आप सॉल्व किया कैंसिल हो गया, 2x सॉल्व कितना है 0। जब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 0 0 है तो आंसर भी 0 आने वाला है, x 0 चाहे जो लिखा, वही दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। आपने कहा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये दोनों को सेम करना है। सेम कैसे कर सकते हो, अगर √3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करा लो, √3 का मल्टीप्लाई आपने इसमें करा लिया, क्यों कराया √3 का मल्टीप्लाई, जब 3 का मल्टीप्लाई कराओ √3 √2 के √6 होता है, और वैसे यहां मल्टीप्लाई करो √2 से, √2 √3 √6 होता है, कैंसिल हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई इसमें किया √6x, √3 का √3 मल्टीप्लाई करा 3 आ गया, 3y बराबर 0, इसका मतलब आ गया √3x मैं 6x, रूट में रूट मल्टीप्लाई किया √4, √8 √2 क्या होगा √16, और 16 से बाहर क्या थी 4, माइनस का 4y बराबर 0। अब अगर दोनों को माइनस कर दिया गया तो ये माइनस प्लस, अब 0 में कुछ माइनस तो होता नहीं है, कुछ नहीं लिखा था, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस क्या हो गया 7y बराबर क्या हो 0, y की वैल्यू क्या आ गई, कहीं भी पुट कर दो y की वैल्यू, √2x प्लस 0 बराबर 0, तो x की वैल्यू आपका बेटा क्या आ गई 0। बताओ देखो आंसर दोनों में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये कभी भी सॉल्व करोगे अगर वहां पर वैल्यू होमोजेनियस क्वेश्चन नहीं है, होमोजेनियस क्वेश्चन है दोनों, तो दोनों की वैल्यू कैसी आएगी 0 ही है। अगर एक वैल्यू भी यहाँ पर 1 होती या 3 होती या ये तो फिर वैल्यू निकल सकती थी कि 0 + 1 0 + 3, तो वैल्यू फाइनल हो सकती है। यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी 0। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए बता दिया। वैसे देखो ये, अब देखो दो इक्वेशन को दी गई है साफ साफ आपको, फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल देखो आपको अच्छे से दिए गए, ये y है ये वो -y प्लस y, आप कुछ नहीं को दोनों को ऐड कर दो, सीधे ऐड कर दो, ये कैंसिल होगा, देखो कितना आएगा 2x, ये क्या आएगा 2a², ये क्या देखो a b से भी कैंसिल हो गया, प्लस 2b², दो कॉमन ले लो यहां से, तो 2 कॉमन लिया बेटा क्या आया a² प्लस b², 2 कैंसिल, x की वैल्यू बेटा क्या आ गई a² प्लस b², तो आंसर आ गया। अब x की वैल्यू कहीं पुट कर दो, y की वैल्यू निकल आएगी 14 फर्स्ट, 14 फर्स्ट, x वैल्यू पुट किया तो क्या है a² प्लस b² माइनस y इक्वल टू क्या है a² माइनस ab प्लस b²। अब ये देखो सिंपल बात, a² इसका रखा गया, b² रखा गया, माइनस y इक्वल टू माइनस ab, माइनस प्लस कैंसिल, y की वैल्यू बेटा क्या आ गई a, ये देखिए अपना x की वैल्यू यही है, y की वैल्यू दैट क्लियर हो गई। अब बात आती है करिए x माइनस y इक्वल टू 13
और इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। गजब क्वेश्चन। मतलब यहां पर आपको गिवन है एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी 13 है एंड रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू भी 13 है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, अगर ध्यान दिया जाए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलएनसीईआरटी का सबसे गजब क्वेश्चन में से एक है। मुझे लगता है कि इसे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? सर देखिए ये x के फॉर्म में x y का, ये रूट के फॉर्म में ऐसा कैसे कर इससे काम बन जाए। अब अगर सर रूट x मल्टीप्लाई करा दी ये इक्वेशन बन जाएगा, तो रूट x यहाँ दिया जाएगा, रूट x यहाँ दिया जाएगा, फिगर बन जाएगा तुम्हारा काम। देखो कुछ ट्रिक बताते हैं। अगर आपको याद है फॉर्मूला, मैं इसको आपको ठीक देखना, अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला याद है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला शायद होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आपको क्लियर है सीखना तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं फिर आप बताना, अगर मैं इसको लिखूं रूट एक्स प्लस रूट वाई और अदर ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस रूट वाई, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता कि नहीं होता भाई, रूट एक्स का स्क्वायर और रूट वाई का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, बराबर क्या आया रूट एक्स प्लस रूट वाई, और ये हो गया बेटा रूट एक्स माइनस रूट वाई। मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं रूट एक्स माइनस वाई लिखा है, इससे मैं कह सकता हूं एक्स माइनस वाई के स्थान पर 13 लिखा हुआ था, मैंने क्या किया एक्स माइनस वाई को लिख दिया रूट एक्स प्लस वाई, रूट एक्स माइनस वाई। अब यहां से क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग, मजा आ जाएगा। चलो ये वैल्यू आपको 13 दी गई थी, ये वैल्यू आपको क्या दी गई थी, ये भी 13 है, और आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई वाली। ये देखते हैं रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर आपका हो गया 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और आपको दूसरी क्वेश्चन देखो आपको ये दी गई, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपको सिर्फ इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। क्या देखना, ये लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू 1 और रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 13। सॉल्व कर लो, ऐड कर दो, ऐड करने पे कैंसिल हो गया। 2 रूट एक्स इक्वल टू क्या होता है 14, 2 से कैंसिल हो गया, 7 आया। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया पास 49, एक्स के वैल्यू क्या आया पास 49 आया, और रूट एक्स के वैल्यू 7। ये वैल्यू कहीं भी जाके पुट कर दिया आपका आंसर आ जाएगा। इसी को इसी में पुट कर दिया आप, रूट एक्स के वैल्यू 7 यहां पुट कर दो। 7 माइनस रूट वाई इक्वल टू हो गया 1, माइनस रूट वाई इक्वल टू 1 माइनस 7 माइनस रूट वाई इक्वल टू माइनस 6, कैंसिल आउट। स्क्वायरिंग बोथ साइड वाई इक्वल टू 36। देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकाला है। गजब क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत बढ़िया है कि आप लोग को ऐसे एकदम में आता है। ये क्लियर है। अब बात आती है सर ये क्वेश्चन हम कैसे करें। आपको जो भी बुक्स हो आराम से लगाइएगा, एक ही मेथड बताया है एलिमिनेशन मेथड, और बहुत गजब से बताया, समझाया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों, और पढ़ते रहिए। आप लोग पढ़ बिल्कुल नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा किसी के कॉल नहीं आ रही आजकल, एक एसएमएस नहीं आ रहे हैं सर, क्या सब कुछ आता है। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। स्टे होम स्टे सेफ। चलिए पढ़ते रहिए।